बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरे दिन का आगाज़ हो चुका है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के हवाला से। जब पहले दिन में आपको हमने उसके अनासर व वजूहात बताई, दूसरे में अब हमको क्लाइमेट चेंज के असरात बताते हैं कि माहौलियाती तब्दीली से क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं हमारे माहौल के अंदर। उसमें सबसे पहली बात, और जो आज हम सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो है हॉटर टेम्परेचर, मतलब कि बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जिसका जिसका हमें आज पूरी दुनिया को सामना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जब देखें, अब जब गैसेस जो खतरनाक गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस का अखराज होगा फ़िज़ा में, तो ज़ाहिर बात है कि जो हमारी जो ओजोन लेयर्स की आना जाना है वो तेज़ होगा, जिसकी वजह से हमारा माहौल गर्म होगा। अब गर्म माहौल से आगे क्या असर पैदा हो रहे हैं कि ड्रॉट्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। अब सैलाब की क्या सूरत हाल होती है, उनकी वजह ना सिर्फ डैम्स, एक तो है कि हमने डैम्स नहीं बनाए, एक वजह, दूसरी वजह ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बर्फ़ानी पहाड़ और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे ग्लेशियर्स और बर्फ़ानी पहाड़ पिघलना शुरू हो जाते हैं, उनसे हाजिर होने वाले जो पानी है वो दरियाओं में दाखिल होना शुरू हो जाता है। अब हमारे दरिया इतने भी नहीं कि वो इतना ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर रेजिस्ट कर सकें, तो उसकी बिना पर क्या होता है कि वाटर रिवर जो है, दरिया जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसका जो सैलाब का बायस बनते हैं। अब सैलाब जब वो सैलाब का बायस बनते हैं तो जिसकी वजह से हमारे खास करके दही इलाके, क्योंकि दरियाओं के किनारों पे ज़्यादातर दही इलाके इबाद हैं, तो उनमें दही इलाकों को सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं उनका सामना है। ठीक है। एक तो बात ये होगी कि क्लाइमेट चेंज के असरात में सबसे खतरनाक जो असरात हैं वो है सैलाब आना। फिर जब देखें अब क्या हुआ कि हमारे जो मौसम थे उनमें भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। गर्मी का मौसम पहले कब स्टार्ट होता था, अब कब हो रहा है। सर्दी का मौसम पहले कब स्टार्ट होता था, अब देखें किस टाइम कब हो रहा है। पहले मार्च के आखिर तक सर्दियां रहती थी, लेकिन अब पिछले साल देखें तो मार्च के शुरू में ही गर्मियां आ चुकी थी। और अगर हम आगाज़ सर्दियों का देखें तो वो अक्टूबर के महीने से से अब हो जाता था, लेकिन अब वो नवंबर में शुरू हुआ सर्दियों का सिलसिला, मतलब कि तब्दीली आई। इसी वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। अब एक और वजूहात जिसका हम सब को सामना है, हमारे मुल्क को ख़ास तौर पर, वो है एक फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज मतलब ग़िज़ाई किल्लत। अब बताता हूँ कि ग़िज़ाई किल्लत क्यों। अब देखिए, जब हमने दरख्तों को काटना शुरू किया, ज़रूरी ज़मीनों की जगह हमने कॉलोनियाँ आबाद करना शुरू की। अब जब हमने ज़रूरी ज़मीनों की जगह कॉलोनियाँ आबाद करना शुरू की, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि हमने वो जो सब्ज़ियाँ वहाँ उगती थी, वहाँ अब उनकी रेशो क्या हुई, कम हुई। अब जब उनकी रेशो कम हुई तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ग़िज़ाई किल्लत का सबब बनेंगी। अब ग़िज़ाई किल्लत का सबब बनने के साथ साथ जो हमारी गुर्बत शुदा लोग हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता है। देखिए, किसान हैं, किसानों ने ज़मीन को काश्त करने के लिए, काश्त करने के काबिल बनाने के लिए कुछ मज़दूरों को हायर करना है। अब मज़दूरों को हायर करना है, उसके लिए क्या होता है कि मज़दूरों को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है उसमें से। अब जब वो नहीं मिला, अब उससे क्या हुआ कि उससे एक तो गुर्बत में इजाफा हुआ, दूसरी ग़िज़ाई किल्लत पैदा हुई, जिसकी वजह से ना अमीर उससे बच सकता है ना गरीब बच सकता है।
और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि हमें चाहिए कि हम जो क्लूलेस सिस्टम है उसको डिमोटिवेट करें। अब जब हम कॉलोनी सिस्टम को डिमोटिवेट करेंगे तो उसका क्या उसका से फ़ायदा ये होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम एक पैटर्न सिस्टम इंक्लूड कर सकेंगे जो हमें बताएगा कि हम अगर कुछ ज़्यादा करेंगे कलोरी सिस्टम बनाएंगे तो हमारी ग़िज़ाई किल्लत ज़्यादा होगी, अगर कम करेंगे तो हमारी ग़िज़ाई किल्लत कम होगी। तो आज का जो था हमारा सिस्टम उसमें आपको यही बताना मकसूद था कि जो हमारी ग़िज़ाई किल्लत है उसको बचाना और जो माहौलियाती आलूदगी के अफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो दूसरे दिन का हमारा आज यहीं पर अख्ताम हुआ जाता है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन का अख्ताम हुआ है। चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी, और कोशिश करें इसको शेयर भी कर दें। चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।